आज थोड़ी सी चर्चा महाराहुलोवाद सूत्र की कर लेते हैं कि बुद्ध ने राहुल को क्या मेडिटेशन सिखाई, क्या एडवाइस दी। तो उससे पहले मैं उन सारे दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूँ जो किसी न किसी रूप में मदद कर रहे हैं, जो इसको सुनते हैं पहले तो और काफ़ी सारे लोग जो डोनेशन दे रहे हैं। मैं जानता किसी को नहीं इस चैनल के माध्यम से, तो उन सब का धन्यवाद। और उससे एक चीज़ मुझे ये समझ आती है कि लोगों को ये अच्छा लग रहा, उनकी ज़िंदगी में कुछ इससे मदद मिल रही है। कुछ लोग ध्यान के लिए प्रेरित हो रहे हैं, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो मकसद भी यही है। तो आप सबका शुक्रिया। और इसीलिए ये जो जब मेरे पास समय होता है तो मतलब रोज़ ही मैं डाल देता हूँ वीडियो। मुझे लगता है किसी न किसी की मदद हो जाएगी। एक तो ये है, लेकिन दूसरा ये है कि ये मेरी क्रिएटिविटी है। मतलब कि मैं सोचता हूँ अच्छा आज क्या करने वाले, अगर तो किसी का क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो उस पर बात कर लेंगे। नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो अब बुद्धि के बहुत सारे सूत्र हैं, मतलब थेरवाद के हिसाब से तो 84,000 सूत्र हैं। तो चलो 84 नहीं भी होंगे, 84,000 तो मतलब हज़ारों हैं। लेकिन अब सूत्रों का ही पाठ करते रहे तो कई बार वो भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें तो अच्छे साधक भी हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉन्ग कोर्स किए हैं, ऐसे हैं जिन्होंने कई कोर्स कर लिए। गोयनका जी विपස්සना वाले कई सालों से कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। गृहस्थ भी हैं, कुछ गृहस्थ नहीं भी हैं, कुछ स्वामी लोग भी हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिगनर हैं, जो एकदम नए हैं और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो देखते हैं कि अच्छा देखते हैं यार क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। हाँ, कोई देखते हैं अच्छा पेड़ के नीचे बैठा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर वो लोग इंस्पायर होते हैं, मतलब अगर 100 लोग देखते हैं उसमें से एक भी इंस्पायर हो जाता है और वो माइंडफुल लिविंग को चूज़ करता है, ठीक से जीना, अच्छे काम करना, शील समाधि प्रज्ञा के जीवन की तरफ अगर उसका झुकाव होता है, तो वो अचीवमेंट है। तो इसलिए भी ये जब हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ कुछ डाल दिया जाए। तो महाराहुलोवाद सूत्र तो जैसा आपको पता होगा कि जब बुद्ध इनलाइटेंड हुए तो उसके बाद उनके पिताजी ने शुद्धोधन ने उनको इनवाइट किया कि भाई अब तो आप इनलाइटेंड हो गए, तो अब आइए, हमको भी बताइए क्या क्या हुआ। तो गए। तो उस समय राहुल जो है 7-8 साल के थे, उनके जो लड़के थे। तो यशोधरा ने राहुल को कहा कि जाओ अपने पिता के पास जाओ, उनसे अपनी विरासत मांगो। तो राहुल को क्या पता कि विरासत क्या होती है। तो वो गए अपने पिता के पास कि ऐसे ऐसे मतलब मेरी विरासत मुझे चाहिए। मम्मी ने कहा ऐसे। बोले ठीक है, अब मेरी विरासत तो यही है भाई, मैं तो अब संघ में हूँ। तो उनको मंक बना दिया, नोविस मंक। वहीं से प्रथा चलती है कि जो बच्चे आप देखते होंगे बजरियाना में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, लगभग सारे ट्रेडिशंस में बच्चे भिक्षु। तो खैर राहुल चले गए संघ में। बुद्ध ने वहाँ कुछ टाइम रहे, प्रवचन दिए। बताते हैं कि काफ़ी सारे लोग पहली स्टेज पे आ गए इनलाइटनमेंट की। उसमें शुद्धोधन भी थे, उनके पिताजी। तो फिर अब राहुल गए तो उस समय थोड़ा सा संघ थोड़ा बड़ा होने लग गया था। सबको बुद्ध तो नहीं सिखाते थे,
तो वो अलग अलग टीचर, जैसे अरंत भिक्षु हैं तो कुछ उनको दे दिए, कुछ उनको दे दिए। तो इनके टीचर जो थे वो सारिपुत्र थे, जो बुद्ध के जो दो मुख्य शिष्य थे, चीफ डिसाइपल, महामोग्गलाना और सारिपुत्र। तो सारिपुत्र इनके टीचर थे। तो खैर, तो जब अब राहुल 16-17 साल की उम्र में आए, टीनेजर हैं, और ये भिक्षाटन के ले जा रहे हैं, बुद्ध भी और बुद्ध के पीछे राहुल है। अब राहुल सोच रहे हैं कि देखो मेरे पिताजी कितने हैंडसम हैं और मैं भी ऐसी होऊंगा ना, मेरे भी बिल्ट ऐसी आ रही है। बुद्ध ने देखा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर मुड़े कि राहुल, ये जो शरीर है ना, ये 4 तत्वों से बना है। एक इसमें पृथ्वी तत्व है, एक इसमें जल तत्व है, एक इसमें अग्नि तत्व है, एक इसमें वायु तत्व है। यही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखो, कंटेम्पलेट करो। राहुल ने कहा अच्छा। तो राहुल ने कहा ठीक है, भिक्षा बाद में ले लेंगे। वो पेड़ के नीचे जाके अपना देखने लग गए क्या क्या है। अभी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उधर से सारिपुत्र आ गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो तुम आनापान सती का अभ्यास करो, बहुत अच्छा रहेगा। अब राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि अब ये 4 एलिमेंट्स हैं, 4 धातुएं हैं, इनको देखो क्या क्या है। सारिपुत्र आते हैं कि नहीं, ये आने वाला सांस, जाने वाला सांस, इसकी जानकारी, ये बहुत अच्छी मेडिटेशन है। अच्छा चलो। उसके बाद राहुल फिर शाम को बुद्ध के पास गए। तो बोले बंते जी, ये आनापान का अभ्यास कैसे करना है, मतलब जो ब्रेथ मेडिटेशन है उसका अभ्यास कैसे करना है। तो फिर से बुद्ध कह रहे हैं कि देखिए, जो ये 4 तत्व है ना, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या क्या है, तो बाल हैं, हड्डियां हैं, स्किन है, अंदर के ऑर्गन की जो दीवारें हैं, कुछ ऐसा खाना भी है जो एकदम लिक्विड नहीं बना, सेमी सॉलिड है, और नीचे तक जो भी कुछ है बाहर बाहर जो दिख रहा है, ये पृथ्वी तत्व है। जल तत्व क्या है, इसमें खून है, पेशाब है, अनडाइजेस्टेड फूड है, सेमी लिक्विड है, और बहुत तरह के रसायन हैं पेट में, सलाइवा है, स्नॉट है, ये क्या है, जल तत्व है। अग्नि तत्व क्या है, क्योंकि शरीर गर्म है, इसमें गर्मी रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बुखार आ गया तो और गर्मी आ गई, कभी थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, एकदम ही ठंडा हो गया तो मतलब छुट्टी, गर्मी सारे निकल गई। तो ये अग्नि तत्व है, अग्नि धातु है। और वायु क्या है कि कुछ गैसें, यहाँ गैस है, कुछ गैसें ऊपर निकलती हैं, कुछ नीचे जाती हैं। इसके अलावा भी ऑर्गन के बीच में काफ़ी सारा वायु होगी, ये है। अच्छा, अब तो फिर राहुल बैठा है, तो बुद्ध ने कहा क्या हुआ, बोले कि बनते सारिपुत्र ने तो ऐसे कहा। बोले ठीक है, उन्होंने भी सही कहा, लेकिन पहले इसको देखो और उसके बाद सांस पे आओ। तो ये जो 4 एलिमेंट की मेडिटेशन है वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर उन्होंने वो देखना शुरू किया कि अच्छा, ये पृथ्वी धातु है, ये अग्नि धातु है, ये जल धातु है, ये वायु धातु है, और उसके बाद आप सांस पे आ जाओ। तो अब इससे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अच्छा, इसमें तो वो वाला आ रहा है कि अच्छा, मैं अब जवान हो रहा हूँ तो मेरे में मतलब ये सब, मैं भी ऐसी दिखूँगा जैसे मेरे पिता दिखते हैं, हैंडसम। तो ये वाला है, थोड़ा सा गलत ट्रैक है ध्यान के हिसाब से।
तो देख लो कि क्या सच्चाई क्या है इसमें। सच्चाई इसमें है, 4 तत्वों से बना हुआ है। तो वहीं से वो 32 जो पार्ट्स की मेडिटेशन हमने किया, बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन ये 32 पार्ट हैं कि पहले तो सिर के बाल हैं, शरीर के बाल हैं, उसके बाद दांत हैं, हड्डियां हैं, नाखून हैं, पहले तो, और त्वचा है। पहले तो इसी पे मेडिटेशन करते हैं लोग जो मोनेस्ट्रीज़ में। और उसके बाद फिर अंदर के ऑर्गन्स के, अच्छा क्या है, फेफड़ा है, लीवर है, इंटेस्टाइन्स हैं, किडनीज़ हैं, और बहुत सारे वो हैं। और फिर उनमें ये देखना कि अच्छा सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है। तो उससे जो एक जो अटैचमेंट होता है बॉडी के प्रति कि तो बहुत सुंदर है और तो ऐसा है, वो थोड़ा टूटना शुरू होता है कि भाई अल्टीमेटली ये है। और ख़ास तौर पे जिनको काम वासना से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत तो सब में होगी, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उससे हुई। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कई पूछते हैं, इसमें हैं कुछ वीडियोस काम वासना पे, तो वो देख सकते हैं कि उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए बहुत बढ़िया मेडिटेशन है। पहले तो आप अपने शरीर में देखें, अच्छा ये है, मतलब हर एक ऑर्गन का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऊपर से देख लिया, चाहे बाल हैं, ये हड्डियाँ हैं, त्वचा है, दांत हैं, नाखून हैं। फिर अंदर थोड़ा सा ले गए, इमेजिन करना पड़ेगा, सलाइवा है, स्नॉट है, अंदर क्या क्या है, इंटेस्टाइन्स हैं, लीवर है, किडनीज़ हैं, फेफड़े हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, फीसिस है, यूरिन है, ब्लड है। तो जब आप ये कंटेम्पलेट करेंगे तो धीरे धीरे, अगर बहुत काम वासना है तो किसी ऑब्जेक्ट पे जागेगी, तो उसका शरीर भी ऐसी है, उसमें कुछ खास नहीं है, यही 4 तत्वों से बना है और ऐसी है। तो धीरे धीरे टूटने लगता है। जो ऑब्सेशन है जो बॉडी के प्रति कि वाह वो तो बहुत ब्यूटीफुल है और वो तो ऐसा है वैसा है, उसके प्रति वो ऑब्सेशन ख़त्म होने लगता है, कम हो जाएगा। तो इसके लिए ये मेडिटेशन है। और भिक्षुओं का तो ये है कि सेलिबेसी का उनका शील है, ब्रह्मचर्य का है, किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। गृहस्थों के लिए अगर आप में बहुत ज़्यादा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो ये राहुल को बुद्ध की एडवाइस थी, महाराहुलवाद सुत्ता। तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर बताते हैं कि वो धीरे धीरे इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े। पहले सोतापन्न हुए होंगे, फिर आगे की स्टेजेस पे गए। एक्चुअली और दिन में अगरबत्ती जलाता हूँ इधर तो मच्छर चले जाते हैं। आज मैं भूल गया तो काफ़ी सारे मच्छर आ रहे हैं, तो मेरे को हाथ हिलाने पड़ रहे हैं। तो आप इसी को करना शुरू कर दीजिए। तो कभी कभार मैं इसको अक्सर करता हूँ, ठीक रहता है थोड़ा बॉडी में देखने में। और उसके बाद आप सांस पे आ सकते हैं, सांस पे कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है काम वासना से, वो ये कर सकते हैं। और भी पार्ट्स देख सकते हैं अंदर क्या क्या है। तो कई बार ये देखना ठीक रहता है कि अगर ये स्किन है ना एकदम, कितना है पतली, अगर माने सारी स्किन निकल जाए तो कैसे कैसे दिखेगा आदमी। और जिस ऑब्जेक्ट पे बार बार ध्यान आ रहा, अगर उसकी सारी स्किन निकल जाए तो कैसे लगेगा। अच्छा दूसरा क्या है इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्रति द्वेष भाव जगा रहे हैं या किसी के प्रति आप घृणा का भाव जगा रहे हैं, कह रहे ऐसे नहीं। ये जो अत्यधिक कामोत्तेजना है उसको कम करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए, क्योंकि ये तो सब में है।
किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है, किसी को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। और आजकल तो फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देख के और भड़कती है। कुछ लोग, किसी का एक कमेंट था, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि वो फ़ोन देखते देखते उनका पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। तो मैंने उनको कुछ सुझाव दिए थे, शायद उन्होंने किया होगा तो ठीक रहा होगा। उसके बाद उन्होंने खैर कुछ बताया नहीं, खैर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो उसको कम करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से घृणा करें, घृणा नहीं, लेकिन उस एनर्जी को समझने के लिए, उस एनर्जी को वो गलत दिशा में न जाए, उसके लिए और काम आप कर सकें ठीक से, ये उसके लिए है। तो ये 4 एलिमेंट की मेडिटेशन, 4 धातुओं की मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी से दिक्कत है, अगर उधर ही जाता है मन बार बार, तो ये करना ठीक रहेगा।